हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्स के एक नए वीडियो में। और देखिए 27 दिसंबर 2024 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। क्योंकि आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, थोड़ी सी गलती करेंगे या फिर करिएगा कोई अपडेट आपको समय से नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण आपको मालूम है कि इस बार कई सारे बदलाव हुए हैं और आगे चल के भी कई सारे बदलाव होने वाले हैं। तो अगर आपको समय से अपडेट वगैरह नहीं मिल पाती है, जिसके कारण आप अपनी स्कॉलरशिप के पैसे से वंचित रह जाएंगे, तो स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आपके इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के कि इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा, किसका नहीं लगेगा, किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा, किसका वेरीफाइड होगा। इसके अलावा स्टेटस के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इस अपडेट को देखिए। विषय देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रयोग किए जाने के संबंध में बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन वगैरह है। बहुत बार मैंने आपको अपडेट भी दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पहले भी जारी हुआ था। फिर से एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देखिए दिनांक 27 दिसंबर 2024 डेट में जारी किया गया है। और ये आपके करिए कि इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के है कि किसका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, किसका नहीं लगेगा, किसका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, किनका वेरीफाइड किया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ देखिए उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्क्रूटनी के उपरांत पूर्व दशम। स्क्रूटनी क्या होता है? आपके फॉर्म की जब ऑनलाइन तरीके से जांच होती है, इसी को स्क्रूटनी कहा जाता है। के उपरांत पूर्व दशम यानी कि प्री मेट्रिक कक्षा 9-10 व दशमोत्तर। दशमोत्तर में आपके सभी बच्चे आ जाएंगे, कक्षा 11-12 और इससे ऊपर के जितने बच्चे आ गए हैं सभी के लिए अपडेट है। छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत करेक्ट डाटा को एनआईसी द्वारा आपकी लॉगिन पर जनपदी छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से निराधार भेजा गया है। विभिन्न जनपदीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय डाटा के अंतर्गत छात्रों ने अपने पिता के स्थान पर स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन में किया गया है। आप अवगत है कि गत वर्ष यानी कि पिछली बार से ही 2023-24 में ऐसे प्रकरणों में डाटा रिजेक्ट करने तथा पिता के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए थे। चालू वित्तीय वर्ष में भी छात्रों ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है, जो नियमानुसार नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी, पिछली बार से ये नियम आपका आया था कि हाँ अब आपको जो इनकम सर्टिफिकेट लगाना है वो आपको अपने नाम का, हालांकि उसमें भी जो आपका इनकम रहता है वो आपकी पूरी फैमिली की इनकम रहती है, लेकिन आपको अपने नाम से नहीं बनवाना है, आपको अपने पिताजी के नाम से बनवाना है। जब आप पिताजी के अपने नाम का बनाएंगे तो उसमें जब मांगा जाएगा कि पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, तो आपके दादाजी का नाम रहेगा, उसमें आपका कहीं नाम नहीं रहेगा। तो कहने का सीधा मतलब है कि जो इनकम सर्टिफिकेट अब लग रहा है आपके नाम का नहीं लगेगा, आपके पिताजी या फिर पिताजी नहीं होंगे तो माताजी या फिर दोनों लोग नहीं होंगे, मान लीजिए कि डेथ हो गई है किसी केस में, तो इस केस में आप जिस भी रिश्तेदार के यहाँ रहते होंगे, अपने फूफा बुआ जहां भी रहते होंगे, उनके नाम का इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्रों ने अपने नाम से आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है, उन आवेदन पत्रों को यह कारण दिखाया जाएगा आपके स्टेटस में कि हाँ छात्रों द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है, का टंकण कराते हुए समिति के स्तर से निरस्त किया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट किया जाएगा। आपका फॉर्म वेरीफाइड नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे छात्रों को समय सारणी में छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता पिता अभिभावक अथवा पति जैसे लागू हो के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपको, चलिए मान लीजिए कि आपने लगा दिया है, बहुत सारे बच्चे लगा दिए हैं जो नहीं जानते थे, अपडेट जिनको नहीं मिल पाई थी, तो अब आपको एक बार करेक्शन का मौका मिलेगा। जैसे करेक्शन की डेट आएगी, सभी कास्ट कैटेगरी के बच्चों के लिए करेक्शन की डेट अलग अलग है, आप जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं। 2-3 दिन में मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको कई सारे बच्चों का प्री मैट्रिक की बात करें और पोस्ट मैट्रिक की बात करें तो कई सारे बच्चों को करेक्शन की डेट लगभग पास ही में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अथवा यहाँ पे देखिए पति की बात हो रही है। जैसे बहुत सारे गर्ल्स जो होती है उनकी शादी वगैरह हो गई होती है, तो अपने पति का भी करिए कि इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और जो भी आपके अभिभावक, अगर आपके माता पिता की डेथ हो चुकी है, तो इस केस में आप जिस भी रिश्तेदार के यहाँ रहते होंगे उनके नाम का इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है, के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जाएगा, आपको करेक्शन का मौका मिला। ऐसे सभी छात्र छात्राओं को संस्थाओं के माध्यम से आप द्वारा यह सूचित कर दिया जाए कि वे सभी अपने पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र जारी करा ले तथा करेक्शन की अवधि में पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र का प्रयोग ऑनलाइन आवेदन में करें। यानी कि करेक्शन का, चलिए वहां पे, चलिए आपने तो गलती कर दी है, अब आपको करेक्शन का मौका मिला है, तो इसमें आप अपने पिताजी का, बेटर तो ये पिताजी का, अगर पिताजी नहीं है तो माताजी का, दोनों लोग नहीं है, मान लीजिए डेथ हो गई है, तो आप किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जहाँ रहते हैं, जिनके यहाँ, उनके इनकम सर्टिफिकेट का, उनके नाम के इनकम सर्टिफिकेट का आपको प्रयोग करना है। तो करेक्शन का, चलिए यहाँ अच्छी बात यह है कि आपको करेक्शन का मौका दिया जा रहा है कि हाँ चलिए आप सुधार कर लीजिए। अतः उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करना
मतलब कराना सुनिश्चित करें, कि सभी बच्चों को, सभी छात्रों को अपडेट कर दीजिए कि हाँ, ये काम करना है। जो भी अपना लगा दिए हैं, किसी कारणवश भूल गए हैं या फिर जानकारी नहीं थी, या फिर कहिए कैसे जल्दीबाजी में, या फिर बहुत सारे बच्चों के पास जानकारी नहीं रहती है, इधर-उधर से पता नहीं कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, गलत तरीके से लगाए थे। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे, अब क्योंकि व्हाट्सएप पे सभी बच्चों का एक-एक करके रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड लगभग-लगभग आप देखे होंगे। 3, 4, 5 महीने पहले ही मैंने आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड किया था, और पिछली बार भी ये नियम लागू हुआ था कि हाँ, आपको अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अब जो नहीं जानते हैं, वो आकर के व्हाट्सएप पे बहस करते हैं। इतना समय नहीं रहता है कि सभी को एक-एक करके समझाया जाए, एक-एक करके रिप्लाई दिया जाए। तो ये आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हाँ, अब आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, आपको अपने गार्जियन के नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट आपको यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं स्टेटस के बारे में कि सर स्टेटस कब तक रिलीज़ होगा? तो अगर हम प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों को छोड़ दीजिए, केवल कक्षा 9, 10 और 11-12 के बच्चों की बात करें, तो उनके जो कॉलेज लेवल का स्टेटस है, वो भी रिलीज़ हो गया है। जो आपका फाइनल स्टेटस है, वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन आपका पैसा आपको मालूम है कि दिसंबर के लास्ट में आने वाला था। हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट पे ना आकर के, हो सकता है जनवरी के मिड में आए, तो कभी भी आ सकता है आपका पैसा। तो आपका पीएफएमएस स्टेटस भी जारी हो गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे अपने पीएफएमएस का स्टेटस देखना है। घर बैठे मोबाइल फ़ोन से मात्र 2 मिनट में देख सकते हैं कि आपके फॉर्म की स्थिति क्या है। वहाँ से भी फॉर्म की आपकी स्थिति पता चल जाती है कि हाँ, आपका फॉर्म वेरीफाइड है या फिर रिजेक्ट होने लायक है। वहाँ पे आपका अमाउंट वगैरह करिए कि, और जो भी अप्रूवल होगा वहाँ से करिए कि आपका वेरीफाइड हो जाता है। पीएफएमएस पे भी आपके सारे डेटा वगैरह दिखा देते हैं। तो पीएफएमएस से जाकर के भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी आपका फाइनल स्टेटस रिलीज़ होने में लगभग-लगभग 10-15 दिन या फिर 20 दिन का समय लगेगा। तो अभी फिलहाल में जाकर के आप अपना पीएफएमएस स्टेटस देख सकते हैं, या फिर जो आप लॉगिन करके जैसे देखते हैं, जो कॉलेज लेवल का स्टेटस है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, खास करके ये जो इनकम सर्टिफिकेट की समस्या आ रही थी बच्चों के सामने। तो इस चीज़ को आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर देंगे, जो भी बच्चे नहीं जानते हैं या फिर अपना लगा दिए हैं कि हाँ, आपको करेक्शन का मौका मिल रहा है, करेक्शन के डेट में आप सही करा लेंगे सारी चीज़ों को। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।